हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और बहुत बच्चे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स कब आने वाले हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं। एफएमएस के फॉर्म्स नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो डिपार्टमेंट्स और हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। इसको कुछ बच्चे एमएफसी के नाम से भी जानते हैं। सो इनके फॉर्म्स आ गए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन दो डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फीस बहुत ही कम है। फीस आपकी 50,000 रुपीज से भी कम है 2 साल की। और अगर आप इन कॉलेजेस में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी 15 लाख तक का भी जॉब लग सकती है। सो डिस्कस करेंगे डिटेल में इन कॉलेजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बज़ के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybuzz.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेनड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जो कि बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं LRDI वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, IFT के, एनमैट के, टिस्नेट के और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एडमिशन नोटिफिकेशन इनकी आ चुकी है। ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स साउथ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये है, ठीक है। और इनकी नोटिफिकेशन 2023 से 2024 जो अपना एकेडमिक ईयर नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसके लिए आ गई है। दो प्रोग्राम्स के लिए, एक है MBA इन फाइनेंस और एक है MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिटेल में अभी बात करेंगे इन चीजों के बारे में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स या बिजनेस मैथ्स थी तभी आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स या बिजनेस मैथ्स नहीं थी तो आप एलिजिबल नहीं हो दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए, MBA फाइनेंस और MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स। एडमिशन प्रोसीजर क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो एप्लीकेशन फी है वो 2000 रुपीज है अगर आप इन दोनों प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करते हो तो, और अगर आप वन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फीस 1200 रुपीज है। जो फॉर्म्स ये शुरू हो रहे हैं 30 सितंबर 2022 से फॉर्म आ चुके हैं और लास्ट डेट 7 जनवरी 2023 इसकी होने वाली है। तो अब डिटेल में बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DBE, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली सेटअप किया गया था विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इन्होंने अपने आप को बहुत री इन्वेंट किया है। पहले ये कोर्स करवाते थे, इस कोर्स का नाम होता था MBE, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स होता है बहुत फेमस, पहले होता था BBE, ठीक है। सो BBE का ही मास्टर्स के लेवल का एक कोर्स था MBE, बट 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम MBE से चेंज करके MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर दिया गया। सो द न्यू कोर्स ये जो बनाया गया हैज बीन डेवलप्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द एकेडमिक नॉलेज, जिससे कि वो प्रोफिशिएंट हो सकें एप्लीकेशंस ऑफ दिस नॉलेज थ्रू मींस ऑफ एप्रोप्रिएट टूल्स। तो ये तो है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कोर्स कराता है MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। कुछ बच्चे इसको MFC के नाम से भी जान सकते हैं। MFC क्यों, आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है mfc.edu। बात एक ही है, DFS और MFC एक ही बात में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है
हैज बीन इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, एंड ये जो 2 ईयर MBA प्रोग्राम करवाता है पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सो 2 प्रोग्राम्स है, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर है जो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करवाता है, और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज है जो MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाता है। एलिजिबिलिटी के बारे में हम ऑलमोस्ट बात कर ही चुके हैं कि मिनिमम आपकी 15 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 10 + 2 + 3 मिनिमम इतनी होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आपके क्लास 12th में मैथ्स और बिजनेस मैथ्स नहीं थे तो आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स के बच्चे या वो मेडिकल वाले बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं थी वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास मैथ्स या बिजनेस मैथ्स थी तो ही आप एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फी आपको भरनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ कैट का ये स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप इनमें से किसी कोर्स से आते हो तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी, यानी कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, या BBE, BBS, BFMS, BFIA, BBA इन FIA, इनमें से अगर आपने कोई कोर्स में अंडर ग्रेजुएशन करी है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। टाइमलाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म्स जो है 30 सितंबर 2022 को आ चुके हैं। सिंस कैट एग्जाम ये लेने वाले तो 27 नवंबर को आपका कैट एग्जाम है, और लास्ट डेट जो है इसको फिल करने की वो 7 जनवरी 2023 है, जिससे पहले आपको इसका फॉर्म भरना है। अगर फ्रेंड्स हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें कि PI के लिए ये किस तरीके से बच्चों को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले कैट परसेंटाइल को 70% वेटेज दी जाएगी। कितनी रहती है कैट परसेंटाइल, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद 10th क्लास में आपके जो मार्क्स थे उसको 10% वेटेज, बेस्ट 4 में जो क्लास 12th में थे उसको 10% वेटेज। अब यहां पे आपको सारे अपने सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, सिर्फ बेस्ट 4, जो भी आपके बेस्ट 4 थे उसको आपको यहां पे इंक्लूड करना है। और मैथ्स में या बिजनेस मैथ्स में आपके जो मार्क्स थे क्लास 12th में उसको भी 2.5% वेटेज दी जाएगी। जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज मैंने अभी आपको बताई थी, ये वाली अगर आप इनमें से किसी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स से अगर आप आते हो तो इसको 5% वेटेज दी जाएगी, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को एडिशनल 2.5% वेटेज दी जाएगी। इन बच्चों को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब पर्सनल इंटरव्यू जब हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होने वाली है आप देख सकते हैं। कैट स्कोर को, अब यहां पे स्कोर को दे रहे हैं, वहां पे परसेंटाइल थी, यहां स्कोर को 60% वेटेज देंगे। 10th क्लास को 5% वेटेज, 12th क्लास को 5% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू में 25% वेटेज, यानी कि किसी भी तरीके के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपके लिए वर्क एक्सपीरियंस के नहीं है। जो कुछ इन्होंने इवैल्यूएट करना है वो यहां पे पर्सनल इंटरव्यू के अंदर ही इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद अगर जो अबव मेंशन जो ग्रेजुएशन डिग्रीज मैंने आपको बताई थी पहले, अगर उनमें से आते हो तो 2.5% यहां पे मिलेंगे, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 2.5%। अगर फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो MBA इन फाइनेंस के अंदर टोटल 67 सीट्स है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 24 सीट्स है। उसी तरह MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 117 सीट्स है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 41 सीट्स है, SC के लिए 15 सीट्स है, ST के लिए 8 सीट्स है, OBC के लिए 28 सीट्स है, EWS के लिए 10 है, PWD चिल्ड्रन ऑफ वॉर विडोज वार्ड कोटा, यानी कि अगर आपके पेरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है तो उनके लिए भी सीट्स है, और नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उनके लिए भी सीट्स यहाँ पे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी है, आपको दिया हुआ है, नोटिफिकेशन के अंदर भी है, DBE की वेबसाइट के ऊपर भी है, MFC की वेबसाइट के ऊपर भी है। जॉइंट फॉर्म है, एक ही फॉर्म को आपको भरना है, जिससे आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जितनी भी आप प्रोग्राम्स चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी, तो आपको लास्ट डेट से पहले ये फॉर्म को भर देना है। अगर फ्रेंड्स हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसका फीस स्ट्रक्चर 2 साल का जो फीस स्ट्रक्चर है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो चाहे DFS MFC हो, दोनों की ही फीस 50,000 से कम है। इनफैक्ट अराउंड 25,000 रुपीज ही 2 इयर्स की टोटल फीस है, सब कुछ मिला के। तो यानी कि फीस आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन क्रिएट नहीं करेगी। तो अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है और लोन नहीं लेना चाहते, और अगर आप मेहनत करके दिल्ली यूनिवर्सिटी को कन्वर्ट कर लेते हो, तो यहां पे आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, और बहुत ही एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आप अपनी एजुकेशन कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल लेके करके DBE की देख लें, 64% बच्चे मेल्स थे, 35% बच्चे फीमेल्स थे, मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर्स थे। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और एकेडमिक बैकग्राउंड आप देख सकते हो, मैक्सिमम बच्चे 40% बच्चे कॉमर्स से थे, 11% बच्चे इकोनॉमिक्स से थे, 20% बच्चे इंजीनियरिंग से थे, 9% अदर्स से थे, और 18% साइंस से थे।
अगर फ्रेंड्स हम इनके सैलरी के बारे में देखें तो मीन जो है वो 12.5 का है, तो यानी कि अगर 25,000 रुपए फीस दे के आपकी 12.5 लाख तक की जॉब लग जाए, वो भी मीन। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, मान लो आप टॉप 10% में आ जाओ तो 20 लाख तक की है, टॉप 15% में आ जाओ तो 19 लाख तक की है, टॉप 25% में भी आ जाओ तो ऑलमोस्ट 17 लाख तक की जॉब है। टॉप 50% की भी 13.27 की थी। आप देख सकते हो मैक्सिमम बच्चे ऑलमोस्ट हर डोमेन के अंदर गए हैं। बीएफएसआई में भी 24% है, एनालिटिक्स में भी 24% है, कंसल्टिंग में भी 24% है, मार्केटिंग में 12% है और मार्केट रिसर्च में 15% है। अगर हम डीएफएस के बारे में बात करें तो बैच प्रोफाइल आप देख सकते हो 55% बच्चे कॉमर्स से थे, 10% साइंस से थे, 30% इंजीनियरिंग से थे एंड 5% इकोनॉमिक्स से। तो ये दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे मैक्सिमम बच्चे आपको कॉमर्स से देखने के लिए मिलेंगे। 70% बच्चे मेल्स थे, 30% फीमेल्स थी। वर्क एक्स आप देख सकते हो मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर्स थे 60%, और उसके बाद आप देख सकते हो 20, 15 और 5% 1 साल, 2 साल और 2 साल से ज्यादा वाले थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आईआईटी से, एनआईटी से, एसआरसीसी से, सीबीएस से, हिंदू कॉलेज से यहाँ पे थे। हाईएस्ट कैट परसेंटाइल 99.5 थी, एवरेज कैट परसेंटाइल 97.24 है। सीएफए वाले 40% बच्चे थे, लेवल 2 वाले 27% बच्चे थे। प्रोफाइल्स आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी एंड ट्रांजैक्शन में 21% बच्चे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग में 12% बच्चे गए हैं, बाकी सब 9% आप देख सकते हो मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर, रिस्क एंड इंटरनल ऑडिट के अंदर, क्रेडिट रिसर्च के अंदर, बिजनेस एनालिस्ट के अंदर, और इन सारे प्रोफाइल्स के अंदर बच्चे गए हैं। अगर हम सीटीसी के बारे में बात करें, हाईएस्ट सीटीसी 27.60 था, लोएस्ट भी 8.5 है जो कि अच्छा है। एवरेज ऑलमोस्ट 15 का है, विच इज वेरी गुड। बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत अच्छा ये दे रहे हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही अमेजिंग है। और मीडियन भी 15.40 था। तो यानी कि अगर आप डीएफएस कन्वर्ट कर लेते हो और अगर आप फाइनेंस में एमबीए करना चाहते हो तो एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन ये आपके लिए हो सकता है। अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी है जो कि है 70 परसेंटाइल, जो कि मैंडेटरी है। डीबीई के बारे में बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट डेटा आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। डीबीई की जो कट ऑफ है वो 93, 94 तक जा सकती है, थोड़ी सी ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, इंस्टीट्यूशन का डिस्क्रिप्शन है। और डीएफएस के बारे में हम बात करें एमएफसी की, तो इसकी भी जो परसेंटाइल है 95, 96, 97 तक भी जा सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एवरेज कैट परसेंटाइल 97 इन्होंने अपने बैच के अंदर बता रखी है। हाँ, इससे कम भी होगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अराउंड आप इस रेंज के अंदर अगर फॉल करते हैं तो आप इन कोर्सेज का फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 डिपार्टमेंट्स में। बाकी जो डिपार्टमेंट्स के फॉर्म आते रहेंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। जैसे ही एफएमएस का फॉर्म या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फॉर्म या एसआरसीसी जीबीओ का फॉर्म आएगा वो भी हम बताते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।